जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। अभी एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है। हर एक स्कूल में फाइनल एग्जामिनेशंस सीबीएसई बोर्ड्स में 10th और 12th ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ कारणों से मैं 1-2 महीने से आपके बीच में वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था, बट फिर से आज से मैंने इसकी शुरुआत की है और एक नए सीरीज के साथ, और रेगुलर हम लोग आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल मैं और एनर्जी के साथ आपके बीच में एक नए जोश के साथ तैयारी करा पाऊँ, और होप आप लोग इसी तरह से प्यार देंगे मुझे। बच्चों, अब मैंने एक नया सीरीज शुरुआत किया है आज से। ये जो सीरीज मैंने स्पेशली शुरुआत किया है वो क्लास 6 और 9th लेवल के स्कूल्स में जो जितने भी स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं या इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें स्पेशली मैंने साइंस के लिए जो साइंस का पार्ट है, लाइक चाहे सिमुलतला विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल्स हो, या बाकी जितने भी स्कूल्स या एनटीएससी ओलंपियाड जहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बेसिक से हर एक चीज स्टार्टअप से जीरो से कवर करने जा रहा हूँ, और हर चैप्टर के बाद हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन, सभी का दौर रेगुलर वे में चलता रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिन्होंने बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बच्चे आप लोग की मेहनत, आप लोग का प्यार ही हमें हिम्मत देता है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा चैप्टर है बच्चा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग ये चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट। ओके, मोशन जिसको हम लोग बोलते हैं गति, और मेजरमेंट मापन, यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो गति मापन, गति और मापन इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में जैसे बच्चा एक साइकिल से जा रहा था, हम लोग मोशंस के हर एक चीज को कवर करेंगे, और जब मोशंस हम लोग समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे कि उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए यूनिट्स क्या है, हर एक चीज करते हैं। तो चलिए पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। तो जनरली बच्चा मोशन होता है क्या है? अगर मैं बात करूं मोशन की, तो मोशन क्या है, गति होती क्या है? We observe in our daily life various moving objects like car, buses, water। बिल्कुल, हम अपने डेली लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग चलते रहते हैं, वॉक करते हैं, बस है, कार है, ये सारे मोशन में होते हैं, फ्लो करते हैं, वाटर है फ्लो में होता है। तो हर चीज, कोई तेज भागता है, कोई दौड़ता है, कोई चलता है, तो आखिर ये सारी चीजें है क्या? इसी को तो मोशन बोलते हैं ना, इसी को तो गति बोलते हैं। यानी कि हम लोग आखिर इसको बताएंगे कैसे, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इसके लिए ना एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, जिसके द्वारा हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, और वही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिलेट करेंगे मोशन से। ठीक है, उसके टर्म्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है मोशन। तो ऑब्वियसली मोशन जो है, हम किससे बात करेंगे? तो ये रिलेटेड है बेटा डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी। डिस्टेंस क्या होता है बच्चा? कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए के ऊपर, ये यहां से यहां पे पहुंच गया बी के ऊपर, तो ए से लेके बी के बीच का ये जो गैप है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। या हम सिंपली कह देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ट्रेवल कर रहा है, जितना मूवमेंट करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच जाता है, उसी को तो बोलते हैं ना डिस्टेंस। और वो जिस वे में, जिस स्पीड में ट्रेवल करके जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। स्पीड एक अलग क्वांटिटी है, हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए, है ना। तो मोशन है क्या बेटा? तो मोशन क्या है बेटा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल, यहां से एक डिफिनेशन निकल के आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जितने समय में ट्रेवल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक पहुंचा, ए से बी तक, तो ये जो निश्चित दूरी हुई और जितना समय लगेगा, मान लो इसका टाइम है टी, टाइम टी लगता है इसे बी में, और उसकी दूरी है एस, तो यहाँ पे मोशन किससे रिलेटेड करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, है ना बेटा। इसलिए मोशन
को यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, s बाय t। डिस्टेंस यहाँ पे s है और टाइम यहाँ पे क्या है, t है। तो मोशन सिंपली क्या हो जाएगा बेटा, क्या हमने बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। डिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो गैप, जो पोजीशंस चेंज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन गैप होता है, चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी, एक्चुअल पाथ। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो मैं यहाँ से दिल्ली गया, हमने 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस वहां वर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पोजीशन अभी यहाँ था, मैं दिल्ली पहुंच गया 1000 का गैप फिल्ड करके, तो उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और उसको, उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगा होगा, उसको उसी के हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, मोशन निकालेंगे। तो होपली आप लोग मोशन समझ गए होंगे कि मोशन क्या होता है। नेक्स्ट, मोशंस के टाइप्स में अगर बात करो कि मोशन कितने टाइप्स है, तो मोशन में 2 टाइप्स में बांटा जाता है, एक रेस्ट और दूसरा होता है मोशन। ये 2 अवस्थाएं होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के। या तो ऑब्जेक्ट होगा क्या, सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो अभी ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टैटिक है, मैं यहां से इसको फोर्स करूं, पुश करूं, ये यहां पे चला आया, तो ये मोशन में आ गया। तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ना 2 पोजीशंस होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर क्या होगा, मोशन में होगा, है कि नहीं। तो क्या रेस्ट और मोशन एक दूसरे से कुछ रिलेशन है क्या, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो एक चीज तो आपको पता है कि सब प्रैक्टिकली इतना तो हम लोग समझते ही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने स्थान पे स्टैटिक है, हिल नहीं रहा, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट है। और कोई अगर मूवमेंट कर रहा हो, चल रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कि मोशन है। वही चीजें लिखी है, देखो, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। बस अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ ना बदले, वो जहां है वहीं पड़ा हुआ है, शांत, जैसे कुछ बच्चे देखते हो ना, जहां है एकदम आलसी के उसमें बैठे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बड़ा आलसी है यार, हिल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, उसका पोजीशन जो है ना वो बदल ही नहीं रहा टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, कि वो रेस्ट में है। जैसे एग्जांपल क्या दिया, अ बॉक्स लाइंग ऑन द टेबल, ए बेबी लाइंग इन हिज कॉट, ए पीसी लाइंग ऑन द टेबल। जैसे मेरा लैपटॉप सिस्टम है, यहाँ पर रखा हुआ है, स्टैटिक है, मेरा कैमरा है बिल्कुल एक जगह फिक्स्ड है, ये टीवी है, ये बोर्ड है, ये बिल्कुल एक जगह फिक्स्ड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कि ये रेस्ट में है, ये मोशन नहीं कर रहा। अब उसके अंदर क्या होते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बट ये अभी पोजीशन इसकी क्या है बेटा, रेस्ट में। अगर, और दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग्स। अब दोबारा ठीक इसका उल्टा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ बदल जाए, मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे आ गया, मैं यहां से यहां पहुंच गया ना, कुछ टाइम जरूर लगा होगा, फिर यहां से यहां आ गया, तो एक क्या हो गया, इस पोजीशन में बदलाव आ रही है ना। तो टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बेटा ऑब्जेक्ट कैसे है, मोशन में होगा, है ना। इट इज सेड टू बी इन द मोशन, लाइक अ बर्ड फ्लाइंग इन द एयर, कोई चिड़िया उड़ रही है ना, कोई कार एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, आप लोग बाइक से जाते हो, साइकिल से जाते हो, तो ये सारी चीजें क्या बोलते हैं बेटा, कि सर ये मोशन में हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बेटा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपसे पूछा था कि क्या रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटिव है क्या बेटा, बिल्कुल रिलेटिव है। एक्चुअली ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि क्या रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या लिखा है, द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी अ रेस्ट और इन मोशन एट अ टाइम। एक ही ऑब्जेक्ट एक समय पे रेस्ट भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है। तो सब पागल बना रहे हो क्या, है ऐसा भी कोई होता है क्या, जो रेस्ट में है, जो मोशन में है, जो मोशन में भी रहेगा रेस्ट में रहेगा, बिल्कुल हो सकता है बेटा। ठीक है, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। होता है क्या कि एक पर्सन, एक्चुअली हर चीज डिफाइन करता है ना दिखने के ऊपर। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो अपने लाइफ में फील किए होंगे। आप सभी बच्चे जब बस से ट्रेवल करते हो या ट्रेन से ट्रेवल करते हो, जब आपने खिड़की से देखा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा ना कि आप बैठे हो और पेड़ पौधे घर सब वॉक चल रहे हैं, आपकी उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ऐसा कभी फील हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ होगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, चल तो आप रहे हो भाई, गाड़ी में तो आप बैठे हो, वो बेचारा पेड़ तो जहां है वहीं रहा होगा, है कि नहीं। तो हमें कैसे पता, हम कैसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों की, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान के चलो 2 फ्रेंड है, ए और बी, है ना। ए बी जो है वो ए को ड्रॉप करने आया है, छोड़ने आया है, किसके अंदर, बस के अंदर, है ना।
तीन फ्रेंड है मान लो, ए बी और सी, ठीक है ना। तो बी और सी ए को छोड़ने आया, तो यहाँ पे ए और बी बैठ गया और सी बेचारा बाहर से बैठ के देख रहा है। कुछ देर में बस चलने लग गई, मोशन में आ गई। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें, अब अगर सी इसको देख रहा होगा, टाटा बाय बाय कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा होगा ना कि बस चल रही है। तो बताओ सी के लिए ए और बी की पोजीशन क्या होगी? कहोगे सर क्या होगी कि भाई बस चल रही है तो मोशन में होगा। और वही चीज है अगर मैं पूछूं कि ए और बी के लिए सी के पोजीशन में क्या होगी ना, तो वो बेटा उसके लिए भी ये मोशन में होगा, क्योंकि ये बस मूव कर रहा है तो उसको ऐसा नजर आ रहा है कि ये भी चल रहा है। तो बताओ ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिए क्या है? मोशन में है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बी का ए के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या होगा, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर दोनों तो रेस्ट में है, क्योंकि एक के बगल में एक ही बैठा भैया, वो तो हिल ही नहीं रहा है ना, एक दूसरे के साथ हमेशा बैठा है, तो उसकी दोनों की पोजीशन क्या होगी? रेस्ट में। लेकिन एक्चुअली में है क्या भैया, बस मूव कर रही है तो वो दोनों भी तो मूव कर रहे होंगे ना, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को नजर कैसे आ रहे हैं? रेस्ट में। यानी कि एक ही पर्सन एक समय पे सी के लिए मोशन में था, लेकिन एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है बेटा कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। जब आप बस में चलते हो, गाड़ी में चलते हो, तो आपको पेड़ पौधे इसलिए नजर आते हैं कि एक्चुअली मूवमेंट उल्टा होता है, ठीक है ना। तो रेस्ट एक ऑब्जेक्ट, ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही समय पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। तो आप लोग कभी भी इसके आंसर्स लिखोगे तो हमेशा ये चीजें लिखोगे कि ये डिपेंड करता है व्यूअर के ऊपर, ऑब्जर्वर कौन है। अगर कोई बाहर से देख रहा होगा तो उसको ऑब्जेक्ट मोशन में नजर आ रहा होगा, कोई एक साथ बैठ के वॉच करेगा तो उसको कैसा नजर आएगा बेटा? रेस्ट में आएगा, है ना। तो रेस्ट एंड मोशन कैसा है? एक रिलेटिव टर्म्स है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर के ऊपर, व्यूअर के ऊपर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अगले बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मोशन की। देखिए टाइप्स ऑफ मोशन के ऐसे कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अलग अलग क्लासेज में अलग अलग है। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ क्लास 6 और 9th लेवल दोनों के लिए बना रहा हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर टाइप्स को क्लियर करूं। तो जो सबसे पहला टाइप है बेटा वो है रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहला जो मोशन है वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, यानी कि ऐसा मोशन जो बिल्कुल सीधा होता हो, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, है ना। समझ रहे हो ना? क्या हम लोग बिल्कुल सीधे चलते हैं क्या? बोलोगे सर कभी नहीं, तो हम तो रेक्टिलिनियर मोशन में चल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बिल्कुल सीधा, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसके अलोंग एक मोशन, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया द मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। कोई सीधा ट्रैक जा रही है उस पर ट्रेन का मोशन है। एक कार जो सीधे रोड पे चल रही है उसका मोशन है। हम लोग सीधे ट्रेवल कर रहे हैं उसका मोशन है। और सबसे, चलो हम लोग तो भैया रोड के, एक डाउट कभी कोई बच्चों को आ जाता है कि सर रोड तो कर भी तो होता है ना, रोड तो घूमता भी है। रोड घूमता है, हम तो सीधा ही चलते हैं ना बेटा, है ना। तो वो भी एग्जाम्पल रेक्टिलिनियर मोशन का ही होगा। लेकिन ठीक है, अगर वहां से भी दिक्कत हो रही हो तो सबसे सीधा एग्जाम्पल याद रखो लाइट का। जो लाइट होती है वो हमेशा कैसे ट्रेवल करती है बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन, तो सीधा। आपने कभी टॉर्च जलाया होगा ना, तो आपने कभी देखा है टॉर्च की लाइट को ऐसे 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 घूमते हुए आपके पास पहुंच रहा हो? हमेशा सीधा आता है ना। रे जो लेजर लाइट जलाता है तो एकदम सीधा ट्रेवल रात में दिखता है कोई भी लाइट, तो बिल्कुल लाइट। और इसीलिए तो बोलते हैं ना कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट्स एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करता हो? सीधे पाथ में ट्रेवल करता हो, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रेक्टिलिनियर मोशन। यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ लाइट, यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, कार अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एज यू विश। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट मोशन। नेक्स्ट बेटा देखो ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट मोशन हमारा क्या है? ट्रांसलेटरी। अब देखो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट्स पूरे एक दूसरे पास से ना मूव कर रहा हो। जैसे क्या लिखा है? ट्रेन ऑफ बॉडी मूव्स एज अ होल। होल मतलब होता है पूरा, पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, such that every point it moves through the same distance per unit time। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा, पूरा ऑब्जेक्ट ही ट्रेवल कर रहा और निश्चित डिस्टेंस, एक निश्चित समय में ट्रेवल कर रहा, तो दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसलेटरी मोशन।
है ना, इट इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल अ बॉल फॉलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज इन द ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे एक बॉल है, मान लो हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहां से मैंने एक बॉल को रोटेट किया, तो ये जो बॉल रोटेट करेगा तो ये पूरा बॉल ही तो मूव करेगा ना बेटा, पूरा बॉल मूव करेगा ना, और ऑब्वियसली जो उनकी स्पीड होगी वो एक निश्चित मूव करती रहेगी। तो इस टाइप का मोशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें एक पूरा ऑब्जेक्ट एक निश्चित डिस्टेंस एक निश्चित समय में ट्रेवल करता है पूरे बॉडी के साथ, पूरे ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे हम ही पूरे हैं, एक पूरे मूव करेंगे। तो ऑब्वियसली वी आर आल्सो एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका देखिए कर्विलिनियर, इसका नाम ही है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर का मतलब क्या होता है, जो कर्व बनाता हो, है ना, कर्व बनाता हो, कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्विलिनियर मोशन हो, कोई भी कर्व पाथ हो, सीधा ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कर्विलिनियर मोशन। क्या, मोशन ऑफ अ बॉडी along a curved path is called curvilinear motion। सिंपल से याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्व पाथ पे मूव करता हो, जैसे पहाड़ है ना, कोई पहाड़ का रास्ता हो, तो ये क्या है, कर्व ही तो है ना, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कर्विलिनियर मोशन। और रेसिंग कार स्पीडिंग ऑन अ रेस ट्रैक, थ्रोइंग ऑफ जैवलिन, आपने देखा होगा जैवलिन को ऐसे फेंकते हैं, कर्व बनाता है एक, और रेसिंग ट्रैक पे ऐसे ऊपर नीचे करती रहती है ना, तो सब एग्जांपल किसके बेटा, कर्विलिनियर मोशन के। ये देखिए, ये ट्रांसलेटरी मोशंस और कर्विलिनियर मोशंस ये क्लास 9th वाले बच्चे ज्यादा फोकस करेंगे, ये क्लास 6 में बहुत कम पूछा जाता है। मैं आपको साथ में बताता रहूंगा कि 6 और 9 के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटरी और कर्विलिनियर 9th के लेवल पे ज्यादा पूछा जाता है, ये क्लास 6 वाले बच्चे इसको स्किप भी कर सकते हैं, इनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। गॉट इट। हाँ, अब ये जितने भी है ना सर्कुलर रोटेटरी, ये सब के लिए, सर्कुलर आपके लिए 6 लेवल पे भी और 9th लेवल पे भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर। बोलोगे सर सर्कुलर कौन सी बात है भाई, कोई भी सर्कल, सर्कल का मतलब ही होता है जो सर्कल गोल 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 है ना, सर्कुलर पाथ पे, बस द मोशन ऑफ अ बॉडी ना सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा हो, जैसे हम साइकिल का पहिया, हमारा गाड़ी का टायर, सब तो सर्कुलर पाथ में ही तो घूमता है ना, रोल, कोई बॉल रोल करता है, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे बेटा, सर्कुलर मोशंस में। The body moves such that its distance from the center of the circular path remains same। वो इस तरह से मूव करे कि जिनका सेंटर पार्ट हमेशा सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अ कार फॉलोइंग अ राउंड अबाउट एक्सेट्रा, जो मैं अभी बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या रिवोल्यूशन, सपोज ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, जैसे मून है अर्थ की ओर रिवॉल्व करता है, सन के चारों ओर हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है। तो ये सारे जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एक चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, और रोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब वो अपने जगह पे घूमती रहती है लट्टू की तरह। तो यहाँ रिवोल्यूशन की बात हो रही है। तो सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, सर्कुलर एग्जाम्पल। आप और भी याद रख सकते हो, जैसे आपने झूला देखा होगा, है ना। देखिए एक एग्जाम्पल, कई सारे के एग्जाम्पल्स आने वाले, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि यहाँ पे सेंटर के लोग इस चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो इस टाइप में क्या बोलेंगे बेटा, इसको सर्कुलर मोशन। जैसे हम लोग है गोल गोल चक्कर लगा रहा है, गोल गोल इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। हमारा साइकिल का पहिया ना स्पिंडल के चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता है ना, तो एग्जाम्पल होगा बेटा सर्कुलर मोशन का। नेक्स्ट हमारा क्या, रोटेटरी मोशन। देखिए रोटेशन का मतलब क्या होता है, के चारों ओर, अभी उसी की बात कर रहा था, के चारों ओर। If a body moves in a round path without changing its position from one point to another, then its motion is called rotatory motion। For example, spinning top, rotation of earth, etc। देखिए मैंने एग्जांपल अभी आपको वही समझाया था कि यहाँ पे क्या है कि if a body moves a round path without changing its position, यहाँ पे राउंड तो बोलेगा लेकिन अपने पॉइंट पे करेगा, अपने एक्सिस पे घूमता रहेगा एक ही जगह पे, जैसे लट्टू घूमता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए ये राउंड वाला झूला है, ठीक है बेटा, ये झूले के बीच में आपको पता है ऐसे ऐसे बहुत सारे पाइप से हमारे यहाँ पे बैठने वाला लगा होता है ना, ठीक है, या दोनों चीज आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पर्सन्स बैठते हैं, अब ये जब झूला घूमता है तो पहले तो ये बीच में घूमता है, यहाँ पे एक बेरिंग लगी होती है पहिया, ठीक है, तो ये जो घूमता है और ये इस रॉड को घुमाता है, तो इससे क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट सारे मोशन में है ना, ये झूला में ऐसे है ना, फिर पूरा घूमता है, तो ये जो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे आ गया, इसका पोजीशन यहाँ हो गया, तो इन सब का पोजीशन बदलेगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन होगा तो हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। गॉट इट। लेकिन ये जो यहाँ पे था वो अपने वहीं पे घूम रहा है, क्या इसका पोजीशन बदला गया, ये तो वहीं पे ना
उसी के चारों बस चक्कर लगा रहा है घूम रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशन। और रोटेशन मतलब रोटेटरी मोशन। तो जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आप भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये झूला के एग्जाम्पल याद रखिए। इसके अलावा जैसे अर्थ है, अर्थ जब रोटेशन करता है अपने एक्सिस पे, ठीक है, आपको बताइए इसे यहां से क्वेश्चन भी समझते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे कितने देर में रोटेशन कर लेता है? बोलोगे सर 24 आवर में। अर्थ अपने ऑर्बिट में एक बार अपने ही जगह पे 24 घंटे में घूम जाता है, और जिसके कारण क्या होते हैं, डे एंड नाइट, दिन और रात, ठीक है बेटा। तो वो किसका एग्जाम्पल है, रोटेटरी मोशन का। लेकिन जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, रिवोल्यूशन करता है, जब पोजीशन बदलता है, तो वो कितने टाइम में करता है, 365 1/4 डेज में, ठीक है ना, 365 1/4 डेज में। और इसके कारण क्या बदलते हैं, ईयर, साल। तभी तो हर 4 साल में क्या हो जाता है, 366 डेज होता है, लीप ईयर बन के। तो ये क्या है बेटा, रिवोल्यूशन। और ये एग्जांपल होगा सर्कुलर मोशंस का। तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, बट रोटेशन ऑफ अर्थ दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अ रोटेटरी मोशन, ठीक है। तो ये झूला, अर्थ, ये सारी चीज आप याद रखेंगे तो आपको डिफरेंस याद रहेगा कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा हमारा पीरियडिक मोशन, ठीक है। देखिए पीरियडिक मोशन मतलब क्या होता है, एक निश्चित अंतराल, एक निश्चित समय के बाद, यानी कि द मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे वर्ड गया रिपीट्स। रिपीट मतलब होता है दोबारा, वापस रिपीट हो जाना, यानी कि एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट कर लेता है, तो एग्जांपल किसका होगा बेटा, पीरियडिक मोशन का, ठीक है। किसका हो जाएगा, जैसे द रिवोल्यूशन ऑफ अ मून अराउंड द अर्थ। अब देखिए कई सारे एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ये किसमें इसमें क्या क्या आ जाएंगे। देखिए कई सारे एग्जांपल्स अभी कोलैप्स करने वाले हैं। यहाँ पे एक मून का एग्जांपल है, द रिवोल्यूशन ऑफ मून। मून आपको पता है कि अर्थ का एक प्लैनेट है, ठीक है। अर्थ के ऊपर एक हमारा क्या सैटेलाइट है, एक प्लैनेट। तो मून क्या करता है, ठीक 28 दिन को रिवॉल्व करता रहता है, हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। तो एक तो वो क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन में रिवोल्यूशन कर रहा है ना अर्थ के चारों ओर। तभी हमने वो क्या बोला था कि वो कौन सा मोशन होगा बेटा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब वो पीरियडिक मोशन का भी एग्जांपल है। कहोगे सर कैसे, तो मैंने अभी क्या बोला है बेटा, मून ठीक 28 दिन में अपना एक पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, जिसके कारण मंद बदलते हैं। तो बताओ अगर 28 दिन में ठीक फिर से 28 दिन के बाद वापस रिपीट करेगा साइकिल को, तो बताओ यहाँ से निश्चित समय के बाद रिपीट कर रहा है ना, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा पीरियडिक मोशन का, आपका वॉच, आपकी घड़ी। देखिए हमारा वॉच में क्या होता है, ये हमारा वॉच है, ठीक है, रखा हुआ। यहाँ पे देखो ये 5-5 मिनट की सुई होती है कि नहीं। तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि जो पहला 12 है, यहाँ पे 1 दिया होता है, यहाँ 2 है, तो ये 5 मिनट में गया और ये 2 मिनट में भाग गया। बोलोगे नहीं सर ऐसा कब होता है, तो भैया हर 5-5 मिनट पे घड़ी सुई आगे बढ़ती है ना, मिनट वाली। तो भैया वो भी तो पीरियडिक मोशन का है, हर 1 घंटे में 1 से 2 पे पहुंचेगा, 2 से 3 पहुंचेगा, तो वो भी तो पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है ना। और एग्जाम्पल समझ लो, आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में सपोज करो आपका 6 पीरियड्स लगते हैं, 6 क्लासेस लगते हैं, और हर एक पीरियड्स 40 मिनट्स का है। तो बताओ हर 40 मिनट के बाद दूसरा बेल लगता है ना, तो ये भी तो पीरियडिक मोशन का एग्जांपल हो गया। वहां भी तो हर 40-40 मिनट के बाद क्या हो रहा है बेटा, बेल लग रहा है, तो वो भी तो पीरियड्स हुआ ना, वही उसी को इंटरवल बोलते हैं, एक टीचर हुआ। तो आप लोग वॉच का एग्जांपल याद रख सकते हो, रोटेशन, रिवोल्यूशन ऑफ मून अबाउट टू द अर्थ वो याद रखो, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स द सन, ये सारे एग्जांपल्स पीरियडिक मोशंस के हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे पीरियडिक मोशन क्या है। नेक्स्ट बेटा ऑसिलेशन या वाइब्रेटरी मोशन। देखो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, दोलन। दोलन मतलब होता है कंपन, एक जगह पे हिलना, आगे पीछे आगे पीछे, कोई आगे ना वाइब्रेट करना। जैसे ठंड में हम लोग नहाते थे कैसे करते थे, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है ना, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, है ना। द टू एंड फ्रो मोशन, टू फ्रो एंड फ्रो एक फ्रेजल वर्ब है, आगे पीछे, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। The to and fro motion of an object about a mean position is known as oscillatory or vibratory position. अब इसके लिए हम लोग फिर से एक एग्जांपल समझेंगे, स्विंग, पेंडुलम से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो पेंडुलम्स में आपको अच्छे से समझाता हूं कि पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। देखिए सपोज ये हमारा एक ये है, यहाँ हमने खूब के सारे एक ये फ्रीली एक हमने धागे से सस्पेंड किया है, ठीक है।
देखिए ये इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं बेटा? बॉब। ये हमारा एक थ्रेड है, एक थ्रेड के सारे लटका हुआ है, इसको बीच वाला जब ये स्टैटिक होता है तो इसको बोलते हैं बॉब, और इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा? मीन पोजीशन। मीन मतलब होता है बीच में माध्य। अब सोचो कि इस बॉब को हमने क्या किया, धक्का मार दिया, जैसे झूला को मारकर ऐसे फूस कर दिया, तो ये क्या करेगा, इस साइड मारा है हमने, तो अब ये धागा डॉटेड लाइन से बनाया कि यही बॉब यहाँ पे जाएगा और ये पहुंच गया यहाँ पे, समझ करो। तो ये जो पोजीशन जहां अंतिम सपने आप गया, उसको खींच के थोड़ी लेके जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। और ये देखो क्या है, वहां ये आके क्या यहाँ पर रुक जाएगा क्या? बोलोगे नहीं सर ऐसा कहाँ होता है, तो ये फिर से कहाँ पहुंचेगा बेटा? यहाँ। तो ये दोनों साइड, अब देखिए क्या होगा कि इस साइड और इस साइड ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। जैसे आपने देखा होगा जब झूले को झुलाते हो, आगे मारते हो तो आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, आगे भी जाता है पीछे भी जाता है। तो ये मीन है और ये दोनों पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी दोनों साइड सेम होती है, ठीक है ना। तो ये एक निश्चित समय के बाद, अगर इसको सपोज करो ये 1 सेकेंड लगा हो, तो ये फिर 1 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचेगा और फिर से रिपीट हो जाएगा। तो एक निश्चित समय के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे आपने घड़ी में भी देखा होगा, पेंडुलम आता है, एक तो एक बार इधर जाती है फिर इधर जाती है, वो निश्चित समय पे डोलती रहती है एकदम फिक्स टाइम पे, तो इसलिए इसको बोलते हैं पीरियडिक मोशंस। तो इस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया कि जब मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे अपने आप को करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। यू कैन राइट ऑन द एग्जांपल ऑफ पेंडुलम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर 6 आइदर 9 क्लास, चाहे 6 के लिए हो चाहे 9 क्लास के लिए हो, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ ऑसिलेशन का नहीं, ये पीरियडिक मोशन का भी एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक निश्चित पीरियड्स के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। तो वही लिखा है, डू यू नो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियडिक बट एवरी पीरियडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं ना, वो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, जैसे हमने अभी पेंडुलम में देखा था। लेकिन ऐसा क्या है सर कि क्या हर पीरियडिक मोशंस ऑसिलेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक समझाया था अपने स्कूल बेल का, तो क्या बताओ वापस वो टू एंड फ्रो करता है, आगे पीछे होता रहता है क्या? या मान के चलो प्लैनेट्स, हमने मून का देखा था कि भाई मून 28 दिनों अपना एक साइकिल पूरा करता है, तो क्या मून आगे जाके फिर पीछे आता है क्या? आगे जाके फिर पीछे आ गया था? नहीं भाई, वो आगे ही चलता रहता है, तभी तो मंथ्स बदलते रहते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है पीरियडिक होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पीरियडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो, क्योंकि सबके अंदर टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता। जो भी ऑब्जेक्ट्स वेव है, रेपिटेशन से जहां पे टू एंड फ्रो वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, वहां पे टू एंड फ्रो मोशन होगा, और वो ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी और पीरियडिक मोशन का भी एग्जांपल होगा। यानी कि कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आप लोग को देख रहे होंगे जिसमें एक से ज्यादा मोशंस होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप अगर एग्जाम्स में आते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस है तो उस पर टिक लगाइए। आइदर आपको हर एक एग्जांपल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगा कि किस किस एग्जांपल्स की है। मैंने अपने स्लाइड में कवर भी किया है इसको कि एक से ज्यादा, है ना, ऑब्जेक्ट्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, जैसे अ व्हील रोलिंग ऑन द सरफेस हैज अ रोटेटरी एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मैंने आपको बताया था एक पहिया रोटेशन कर रहा है, तो रोटेटरी मोशन का भी एग्जांपल है, ट्रांसलेटरी मोशन का भी एग्जांपल है। द स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक परफॉर्म्स बोथ ऑसिलेटरी एंड पीरियडिक। अभी मैंने आपको शो किया था कि जो वॉच है, पेंडुलम है आपका, वो क्या होता है बेटा? ऑसिलेशन एज वेल एज पीरियडिक मोशन का भी एग्जांपल होता है। द अर्थ गोइंग अराउंड द सन, अर्थ मून सबको हो, इसमें रोटेटरी मोशन भी होगा, सर्कुलेटरी मोशन भी होता है, और पीरियडिक मोशन का भी एग्जांपल है। इसमें नहीं लिखा है कि ये पीरियडिक मोशन का भी एग्जांपल होगा। एक से ज्यादा 2-3 आपके मोशंस हो सकते हैं एक ही केसेस में, ठीक है ना। तो होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखा था। इसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीजें इसके आगे के अगली क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और बहुत ही जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर्स में कोशिश करूंगा कि इसके सारे टॉपिक को क्लियर कर दूं। तो फिर से बेटा, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो फिर से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर जरूर करिए। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर उस बच्चे के लिए जो इंट्रेंस की तैयारी कर रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को ब्रीफली और आसानी से आप लोग को समझा पाऊं। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।